2012 में 16 दिसंबर को जो निर्भया गैंगरेप हुआ था और अभी 2021 में जो है मनीषा हाथरस केस हुआ था, ये कहीं ना कहीं ये तभी क्यों होते हैं जब चुनाव होते हैं। इस चीज को देखने ये तभी क्यों होते हैं जब चुनाव होते हैं, तब रेप करवाते उन लोगों की आवाज को दबाने के लिए और मुद्दे को भड़काने के लिए। जब तक हमारे शासन प्रशासन वाले लोग यहाँ से सोचना शुरू नहीं करेंगे तो ये चीजें होती रहेंगी। भारत को आंदोलन की जरूरत नहीं है, भारत को क्रांति की जरूरत है जो एक महिला के द्वारा महिला के लिए की जानी चाहिए। बेटी बचाओ, लेकिन बेटी बचाए कैसे बचाए? ना तो महिलाएं स्कूल कॉलेज में सेफ है, ना ही मॉल मार्केट में जे सेफ है, ना ही वो जॉब में सेफ है। अभी आप देख सकते हैं कि अगर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा उठा करके देखें, उसमें इतने सारे रेप केसेस के मामले आते हैं। ये वो महिलाएं हैं जो पढ़ी लिखी भी है, सक्षम भी है, जो जॉब भी करती है, जो बिजनेस भी करती है, वो महिलाएं सेफ नहीं है। जो ग्रामीण क्षेत्र में जो धरातल पर जो महिलाएं रहती हैं वो कैसे सेफ हो सकती है? अपनी बेटियों को घर से बाहर कैसे भेजे, पढ़ाई कैसे, जॉब में कैसे भेजे? तो मैं आपकी वीडियो के माध्यम से ये सवाल करना चाहती हूँ सरकार से, जब महिलाएं बाहर सेफ नहीं है, घर में सेफ नहीं है, तो महिलाएं कहाँ सेफ हो सकती हैं? आप कलकत्ता का जो है इतनी बड़ी जो घटना उठा करके देख सकते, एक डॉक्टर हम ये सोच भी नहीं सकते ये कितना बड़ा अपराध है और हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। आज उसी को लेकर के यहाँ पर एजिटेशन किया जा रहा है दिल्ली जंतर मंतर पर और मैं अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पर पहुँची हूँ। जैसे यहाँ पे कोटेशन लिखा है वुमेन्स राइट, तो क्या अभी तक मिला है? असुरक्षित क्या अभी तक अधिकार नहीं मिल रही थी? क्या वुमेन्स राइट्स नहीं थे उनके? देखिए, वुमेन राइट्स यहाँ पर सिर्फ महिलाओं के अधिकारों की बात की जा रही है, लेकिन सही मायने में देखें तो महिलाओं को अधिकारों से जोड़ने का काम कौन करेगा? कभी भी कोई भी लड़ाई हो, महिलाओं की लड़ाई होती है, लेकिन वो लड़ाई कहीं ना कहीं दब के रह जाती है। आज हम यहाँ पर एजिटेशन कर रहे हैं, आप 2 दिन बाद देख लेना सारी चीजें इक्वल हो जाएंगी। मैं इसके लिए सबसे बड़ा दोषी महिला को समझती हूँ। जहाँ पर बराबरी की बात आती है, फ्रांस जैसी क्रांति आज भारत को जरूरत है। जैसी क्रांति फ्रांस में की गई थी वैसी क्रांति भारत में क्यों नहीं होती? भारत में हर महिला, हर वर्ग और हर धर्म की जो महिलाएं हैं जो असुरक्षित है, जिसको जो है अधिकार प्राप्त नहीं है, अगर वो महिलाएं अगर 1 साल के लिए हर महिला ये कह दे हम नस्ल, महिलाओं को होना ये चाहिए था कि जहाँ पर शहरी क्षेत्र की महिलाएं हैं उनको हक अधिकार मिले हैं। शहरी क्षेत्र की महिलाओं को जो है पढ़ने का अधिकार है, बाहर आने जाने का जो है अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, नौकरी पेशा करने का अधिकार। लेकिन शहरी क्षेत्र की जो महिलाएं हैं उन्होंने उस चीज़ को अपनी ड्रेसिंग सेंस में चेंज कर दिया, जो है पुरुष मित्र से अपनी दोस्ती करने को ही अपनी आज़ादी समझ ली, लेट नाइट पार्टी करने को ही अपनी आज़ादी समझ ली, रात को घूमने को ही अपनी आज़ादी समझ ली और जो है बाहर घूमने को ही। तो ये आज़ादी नहीं है। महिलाओं की असली आज़ादी वो है जब वो पुरुष से आगे निकल करके काम करे। ये सिर्फ एक बहुत बड़ा ढकोसला है कि मातृशक्ति, कोई मातृशक्ति, ये सिर्फ कहने की बात है, ये सिर्फ स्लोगन है। आज में कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि अगर महिलाओं को इतनी आज़ादी दे दी जाएगी तो कहीं ना कहीं जो आरोप लगते हैं, जो महिलाएं लगाती है, वो कुछ संज्ञान में भी होते हैं और कुछ गलत भी लगाती है, ताकि वो सामने वाले परिवार को या लड़के को फंसा सके। उसको लेकर क्या कहेंगे? मैं उन चीज़ों को लेकर कहती हूँ, ऐसे लोगों के ऊपर तो थू है। सबसे पहले अगर हम घर की महिलाओं के लिए, अगर हम बाहर जाते हुए लड़की को देखते तो हमारे माइंड में ये मेंटालिटी सेट हो जाती है कि अगर वो लड़की जॉब करती है तो उसके कैरेक्टर को हम निर्धारित कर लेते हैं। वही लड़की हमारे घर में भी है, वही लड़की हमारी बेटी के रूप में, हमारी बहन के रूप में, हमारी माँ के रूप में, हम उसके लिए वो मेंटालिटी सेट क्यों नहीं कर पाते? तो ये हमारे घर में संस्कारों की बात होती है, ये एजुकेशन की बात। हमें अपने बच्चों को, स्पेशली लड़कों को, पुरुषों को इस चीज़ से, इस विचारधारा से जोड़ने की जरूरत है। अगर आप किसी बाहर जाकर अगर आप किसी महिला को देखते तो मेंटालिटी सेट नहीं होनी चाहिए। कलकत्ता केस को किस तरीके से देखती हैं? क्योंकि देखिए, जो ममता बनर्जी है वो खुद सड़कों पे उतर के प्रदर्शन भी कर रही है। लगातार कोलकाता का केस इतना ज़्यादा स्तर पर पहुंच चुका है और दिल छू जाने वाला भी है, क्योंकि देखिए एक लड़की के साथ जिस तरीके की हत्या कर दी गई है, कहने को सिर्फ एक रेप केस था पर अब वो गैंग रेप केस जो है वो मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक पता चला है। तो आपको क्या लगता है? देखिए, दिल्ली
तक जो है वो लगातार यहाँ पे डॉक्टर्स भी प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या इसको इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखिए, एजिटेशन आज नई घटना नहीं है भारत में। भारत में हर तीसरे दिन एजिटेशन होता है। तो हल ये नहीं है, हल है अपनी सोच को बदलने की, हल है एक क्रांति पैदा करने की। जब तक महिलाएं क्रांति नहीं, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार होता है वो इस पर चिप्पी साधे के बैठी है। आज होना तो ये चाहिए था कि 10,000 की यहाँ पर तादाद होनी चाहिए थी, लेकिन शायद यहाँ पर कुछ 1-2 हज़ार की महिला यहाँ पर बैठी है। अरे जिन पर अत्याचार हो रहे हैं वो आराम से बैठे, वो चुपचाप बैठी है। कई ऐसे संगठन मैं आपको गिनवा दूंगी जो महिलाओं के नाम पर, और पुरुष उसको चला रहे हैं। महिलाओं को फुर्सत ही नहीं अपने हक अधिकारों के लिए लड़ने की, तो सबसे ज्यादा शोषण भी उनके ऊपर होंगे। और मैं तो ये कहना चाहूंगी कि जिस प्रकार की जो कलकत्ता में घटना है, ये जघन्य अपराध है, इसके ऊपर जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए। जैसे हम देख सकते हैं कि 2012 में 16 दिसंबर को जो निर्भया गैंगरेप हुआ था, और अभी 2021 में जो है मनीषा हाथरस केस हुआ था। ये कहीं ना कहीं ये तभी क्यों होते हैं जब चुनाव होते हैं। इस चीज को देखने ये तभी क्यों होते हैं जब चुनाव होते हैं, तब रेप करवाते उन लोगों की आवाज को दबाने के लिए और मुद्दे को भड़काने के लिए। भारत में इतनी गंदी राजनीति चल रही है, इतनी गंदी मानसिकता चल रही है। जब तक हमारे शासन प्रशासन वाले लोग यहाँ से सोचना शुरू नहीं करेंगे तो ये चीजें होती रहेंगी। भारत को आंदोलन की जरूरत नहीं है, भारत को क्रांति की जरूरत है, जो एक महिला के द्वारा महिला के लिए की जानी चाहिए। आखिरी सवाल आपसे कि कितना आप चाहती हैं कि सरकार इस चीज़ को संज्ञान में ले? क्योंकि देखिए सरकार जो है लगातार आरोप प्रत्यारोप का खेल चल रही है। कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी एक खुद वहाँ की मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं ये चीज़, मैं इसको पॉलिटिकल नज़रिए से देखना चाहूँगी। मैंने कहा कि कहीं ना कहीं जब इलेक्शंस होते हैं तभी ये चीज़ें होती है। अब हरियाणा में जो है, दिल्ली में इलेक्शंस है, तभी ये सारी चीज़ें क्यों बढ़ावा मिलता है? अरे अगर हमें राजनीति चमकानी होती है तो हम ऐसी चीज़ें क्यों करते हैं? अगर मैं बात करूँ माननीय नरेंद्र मोदी, अरे उनके तो बच्चे भी नहीं है, वो इस चीज़ को कैसे समझेंगे? ममता बनर्जी जो एक खुद महिला है, उन्होंने इस चीज़ को समझा, महसूस किया। अरे मैं जो वो कलकत्ता की बात करती हूँ, उनके शरीर में 200 ग्राम जो है वीर्य मिला। उनकी जो हालत थी 150 ग्राम्स, तो मैं उनकी हालत को अपने शब्दों में नहीं बता सकती। तो ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। हम 78वां स्वतंत्रता जो है दिवस मना रहे थे, और दूसरी ओर ये घटना मतलब साबित हो रही। तो किस प्रकार की स्वतंत्रता है? हम आज भी गुलाम हैं। कहीं ना कहीं हमारी जो मानसिकता आज भी गुलामी में जकड़ी हुई है। हमें यहाँ से सोचना, अपनी मानसिकताओं को बदलने की जरूरत है। हमें व्यवस्था परिवर्तित करने की जरूरत है, तभी हम मुख्य धारा से भी जुड़ेंगे और तभी महिलाएं भी। मैम आप कहाँ से हैं, क्या नाम? मेरा नाम दीपाली, मैं हरियाणा से हूँ। जिस तरीके से देखिए तमाम खबरें जो हैं, अभी बीते दिन पहले कोलकाता, फिर मुजफ्फरनगर, मतलब तमाम स्टेट जो हैं वो अब घेराव में आ रहे हैं जहाँ महिला सुरक्षा नहीं है। क्या से समझते हैं इन सब चीज़ों को लेकर? आप क्या सोचती हैं? मैम, ये बहुत गलत चीज़ है। ये हमारे जो महिला का जो समाज है उनके साथ ये बहुत ज़्यादा बुरी तरह से जो लोग हैं वो पेश आते हैं। उनके साथ जो दुर्व्यवहार हो रहे हैं वो बहुत गलत है। जो हमारा जो महिला का समाज है उनको पूरे अधिकार मिलने चाहिए। जैसे पुरुष सुरक्षित मानती है अपना कोई समाज? नहीं, हमारे भारत में हमारा जो महिला समाज है वो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। ठीक है, जाहिर तौर पर तमाम महिलाएं जो हैं वो जंतर मंतर पर आई हैं। क्यों? आखिर इनका कहना है कि वुमेन्स राइट्स नाउ, आखिर कब महिलाओं को जो उनका अधिकार है वो मिलेगा? और क्योंकि देखिए तमाम जो देश में खबरें हैं वो आप सबके सामने ही हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। देखिए दिल्ली में लगातार डॉक्टर्स धरना प्रदर्शन दे रही हैं जब तक कोलकाता की लड़की को इंसाफ नहीं मिल जाता। और भी ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, तब तक देखते रहिए न्यूज़ अपडेट। मैं साक्षी झा जल्द हाजिर होंगी।